हेलो दोस्तों। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें एक जहाज दिखाया जाता है जिसमें दो चूहे खाने को लेकर लड़ रहे होते हैं। तभी उनके पीछे एक बिल्ली पड़ जाती है और वो भागते भागते एक आदमी को जगा देते हैं, जो कि उठकर देखता है कि सामने आग लगी हुई है। यह देखकर वो भागकर जाता है और अपने कैप्टन को जगाता है। कैप्टन से कहता है कि सामने देखिए, वहाँ पर आग लगी हुई है। यह सुनकर कैप्टन भी वहाँ देखता है जहाँ पर सच में आग लगी होती है और वहाँ पर कुछ जानवर भी होते हैं। इसके बाद वो उस आदमी से कहता है कि जहाज को उस तरफ मोड़ो, हम वहाँ जाएंगे। तब वो लोग उस टापू पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक आदमी लटका होता है जिसका नाम रॉबिन्सन है। वो उसे लेकर जहाज पर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक तोता भी आ जाता है जिसका नाम मैडी है। वो रॉबिन्सन का दोस्त होता है। तब रॉबिन्सन उसे उठाकर खिड़की से बाहर रख देता है। तब मैडी को बाहर दो चूहे मिलते हैं और उन चूहों के पूछने पर मैडी अपनी पूरी कहानी बताता है। वह कहता है कि हम लोग एक टापू पर रहा करते थे जहाँ पर समुद्र से बहकर बहुत सारी चीजें आती थी, जिसे देखकर मुझे लगता था कि इस टापू के बाहर भी एक दुनिया है और मैं वहाँ जाकर रहूंगा। तब वो मेरे दोस्तों को मेरी बात पर यकीन नहीं होता। उसके दोस्तों में रोजी, किकी, एपी, कार्मेंडो, स्कर्बी और पेंगो होते हैं। वो लोग खाना इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ मैडी आ जाता है। वो एक रिंग दिखाते हुए कहता है कि देखो मुझे क्या मिला है, मैंने कहा था ना इस टापू के बाहर भी एक दुनिया है और मैं वहाँ जाकर रहूंगा। इस पर वो लोग उस पर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें रॉबिन्सन दिखाया जाता है जो कि जहाज से कहीं जा रहा होता है। ये उसका पहला सफर होता है, इसलिए उसे वॉमिटिंग भी होती है। उसके साथ उसका डॉग भी होता है। उसी जहाज पर दो बिल्ली भी होते हैं जिनकी नजर ऊपर रखी चिकन पर होती है और मौका पाकर वो उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन डॉग उन्हें बचा लेता है और फिर रॉबिन्सन उन्हें नीचे बेसमेंट में बंद कर देता है। इसके बाद तेज तूफान आता है जिस वजह से बाकी सभी जानवर डर के मारे अपनी गुफा की तरफ जाते हैं। यहाँ जहाज पर रॉबिन्सन अपने आप को संभाल नहीं पाता और वो यहाँ से वहाँ लुढ़क रहा होता है। तभी उसके ऊपर एक पोल आकर गिरता है, लेकिन वो अपने आप को बचाकर बेसमेंट में चला जाता है जहाँ उसका डॉग भी होता है। वहीं पर दोनों बिल्ली भी होते हैं। वो इन पर हमला करने लगते हैं। अब रॉबिन्सन देखता है कि उसके साथी छोटी बोट लेकर वहाँ से चले गए हैं और वो लोग यहीं बेसमेंट में बंद रह जाते हैं। यहाँ टापू पर सभी जानवर सो रहे होते हैं। तभी उन्हें तेज आवाज सुनाई देती है जिससे उनकी नींद खुल जाती है। वो बाहर देखते हैं पर अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगले दिन मॉर्निंग में वो लोग बाहर आके देखते हैं कि कल की आंधी में क्या क्या बह के आया है। तभी उनकी नजर उस जहाज पर पड़ती है। मैडी उसे देखकर खुश हो जाता है और फिर वो जहाज पर जाकर सभी चीजों को देख रहा होता है और उसे यकीन हो जाता है कि इस टापू के बाहर भी एक दुनिया है। तभी वहाँ पर रॉबिन्सन और उसका डॉग आ जाता है जिसे देखकर मैडी डर जाता है और बाकी जानवर भी डर के वहाँ से भागने लगते हैं और छुपकर अब रॉबिन्सन को देख रहे होते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, इसलिए हम इसे पास वाले टापू पर भेज देंगे जहाँ पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं। इसके लिए वो एक प्लान बनाते हैं और फिर शोर मचाते हैं जिससे रॉबिन्सन डर जाता है और रॉबिन्सन को भी यकीन हो जाता है कि वहाँ पर आदमखोर ही हैं और फिर वो अपने डॉग को लेकर वहाँ से छोटी नाव में बैठकर भागने लगता है, लेकिन लहरों के तेज होने के कारण आखिरकार वो वापस उसी टापू पर आ जाता है। तब मैडी कहता है कि तुम लोग यहीं वेट करो और मैं जाकर देखकर आता हूँ कि वो लोग आखिर क्या हैं और क्या चाहते हैं। तब रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें रॉबिन्सन अपने डॉग के साथ बैठा होता है। तभी उसे कुछ शोर सुनाई देता है और फिर वो सोचता है कि जरूर बाहर आदमखोर हैं, इसलिए वो अपनी गन उठा लेता है, लेकिन बाहर उसे कोई आदमखोर नहीं बल्कि एक बकरी दिखाई देती है जिससे उसे थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो आदमखोर तो नहीं है। तभी उसे वहाँ पर आसमान में मैडी भी दिखाई देता है जिससे उसे यकीन हो जाता है कि इस टापू पर कोई आदमखोर नहीं है। अगले दिन सुबह रॉबिन्सन जहाज से जो भी सामान बच गया है उसे इकट्ठा कर रहा होता है। यह सब वो जानवर देख रहे होते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये आदमी कर क्या रहा है। उसी टापू पर वो दोनों बिल्ली भी होते हैं जिनकी नजर इन सभी जानवर पर होती है। वो लोग उनका शिकार करके इनको मारना चाहते हैं। यहाँ रॉबिन्सन को भी एक गन मिल जाती है जिससे वो शिकार करने के लिए अपना निशाना साध रहा होता है, जिसकी आवाज सुनकर बाकी सभी जानवर वहाँ से भागने लगते हैं। अब रॉबिन्सन बंदूक लेकर शिकार के लिए निकलता है और उसे रोजी दिख जाती है। वो उस पर बंदूक तानता तो है, लेकिन उसकी मासूम शक्ल देखने के बाद वो उस पर गोली नहीं चला पाता और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर दोनों बिल्ले भी आ जाते हैं और मैडी भी वहाँ रोजी को देखने के लिए आई होती है, लेकिन वो देखती है कि रोजी वहाँ नहीं है, उसका खाना वहीं पड़ा है। इतने में बिल्ले उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन
रॉबिन्सन का डॉग आकर उसे बचा लेता है, लेकिन इससे मैडी का पंख टूट जाता है। तभी वहाँ रॉबिन्सन आकर उन पर शूट कर देता है, जिससे दोनों बिल्ली डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और फिर रॉबिन्सन उस मैडी को उठाकर अपने जहाज पर ले आता है। तभी वहाँ सभी जानवर आते हैं जो देखते हैं कि मैडी के पंख पड़े हैं और उन्हें कहीं मैडी दिखाई नहीं देता। तब वो दोनों बिल्ली आकर कहते हैं कि वो लोग बहुत ही खराब लोग हैं, उनने हमें भी बंदी बनाकर रखा था, उनने मैडी को भी मार दिया है और वो अब हमें भी मार देंगे। अगर तुम लोग हमारा साथ दो तो हम उनको मारकर यहाँ से भगा देंगे। तब बाकी जानवर भी ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, हम उन्हें यहाँ से भगा कर रहेंगे। यहाँ रॉबिन्सन मैडी का पंख सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होता, इसलिए वो उसे वहीं बंद कर देता है। रॉबिन्सन के जाने के बाद मैडी भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन डॉग कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ बिल्कुल सेफ हो। यहाँ सभी जानवर उन पर हमला करने की तैयारी करते हैं। वो दोनों बिल्ली जहाज पर जाते हैं, जहां उन्हें विंडो से मैडी और वो डॉग दिख जाता है। दूसरी तरफ रॉबिन्सन पर सभी जानवर हमला कर देते हैं। बिल्ली मैडी को मारना चाहते हैं, लेकिन डॉग उसे बचा लेता है। अब वो दोनों बिल्ली डॉग पर हमला कर देते हैं और इसी जद्दोजहद में जहाज का एक तख्ता आकर गिर जाता है और पूरे जहाज में आग लग जाती है। मैडी तो एक होल में से बाहर निकल जाता है, लेकिन डॉग की उसी जहाज में जलकर मौत हो जाती है। इससे रॉबिन्सन बहुत दुखी होता है। बिल्ली भी पास वाले टापू पर चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत कीड़े मकोड़े ही रहा करते थे। अगले दिन रॉबिन्सन अपनी डॉग को लेकर बहुत दुखी होता है। तब मैडी उसके पास आता है। इसके बाद मैडी सभी जानवर को बताता है कि रॉबिन्सन एक अच्छा व्यक्ति है, उसने तो मेरी जान बचाई, बल्कि वो दोनों बिल्ली ही खराब है, वही सबको मारना चाहते थे। रॉबिन्सन का डॉग तो मुझे बचाने में शहीद हो गया। ये सुनकर सभी जानवर को बहुत बुरा लगता है और वो उसकी हेल्प करना चाहते, इसलिए वो अपना खाना लेकर रॉबिन्सन के पास पहुंचते हैं, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। यहाँ रॉबिन्सन का पूरा पानी खत्म हो जाता है। तब मैडी उसे एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारा पानी होता है। रॉबिन्सन भी उनसे दोस्ती बढ़ाने के लिए कुछ बिस्किट लाकर उन्हें खाने के लिए देता है, जिसे खाकर वो जानवर बहुत खुश होते हैं। अब इसके बाद रॉबिन्सन अपने रहने के लिए घर बनाने की कोशिश करता है, इसलिए वो एक पेड़ पर जाकर पेड़ को काटने लगता है। ये सब वो जानवर देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये कर क्या रहा है और वो लोग ना चाहते हुए भी रॉबिन्सन का काम बिगाड़ते ही रहते हैं। तब मैडी को समझ आता है कि शायद ये अपने रहने के लिए एक घोंसला बनाने की कोशिश कर रहा है और इसलिए वो जाकर ये बात सभी जानवर को बताता है कि वो शायद अपने लिए घोंसला बना रहा है। तब सभी जानवर भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो लोग रॉबिन्सन की मदद करते हैं, जिससे उनका घर जल्द ही बनके तैयार हो जाता है। उसमें वो सभी के रहने के लिए जगह बनाता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी आराम की लाइफ नहीं देखी थी। लेकिन किकी कहती है कि वो एक इंसान है और जल्दी यहाँ से चला जाएगा, इसलिए तुम्हें इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए। दूसरी तरफ रॉबिन्सन एक टावर पर बैठकर आग जला लेता है ताकि कोई उसे देखकर उसे बचाने के लिए आ जाए। मैडी भी रॉबिन्सन के साथ ही बैठा होता है। अब दूसरा टापू दिखाया जाता है जहाँ उन दोनों बिल्लों के बहुत सारे बच्चे हो गए हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम जाकर उस आदमी पर और उन जानवरों पर हमला करेंगे। तूफान के कारण बहुत सारी चीजें बहकर आती है, जिस पर होते हुए वो लोग आखिर उस टापू पर पहुंच जाते हैं। अब वो बिल्ली सभी जानवर पर हमला कर देते हैं। यहाँ रॉबिन्सन अपनी बंदूक में कारतूस भर रहा होता है। इतने में वहाँ पर भी बिल्ली आ जाते हैं और वो उन पर हमला कर देते हैं। इस लड़ाई में रॉबिन्सन गलती से खिड़की से नीचे गिर जाता है, लेकिन मैडी उसे बचाने के लिए एक रस्सी फेंक देता है, जिससे वो आखिरकार बच जाता है। कार्मेलो और पेंगुओं पर भी एक बिल्ला हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरीके से बच जाते हैं। एक कमरे में स्कर्बी, किकी और रूसी होते हैं, जिन पर भी बिल्ले हमला करने की कोशिश करते हैं। यहाँ रॉबिन्सन घर के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन रूसी को लगता है कि वहाँ बिल्ले हैं, इसलिए वो उन पर कूद जाती है, जिससे रॉबिन्सन वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। अब उन जानवर को समझ नहीं आता क्या करें, तो वो रॉबिन्सन की बंदूक उठा लेते हैं। इतने में हम देखते हैं कि उस कमरे में बहुत सारे बिल्ले आ गए हैं और फिर उनसे गलती से एक गोली चल जाती है, जो जाके कारतूस के एक ढेर में लगती है और वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद भी कुछ बिल्ले बच जाते हैं। तब मैडी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उनसे कहता है कि हिम्मत है तो मुझे पकड़ के दिखाओ, और फिर वो भागकर टावर के ऊपर चढ़ने लगता है। सभी बिल्ले भी उसके पीछा करते हैं। टावर के ऊपर पहुंचने के बाद
वो टावर नीचे गिर जाता है और मैडी ऊपर उड़ जाता है। बचे हुए बिल्ली एक लकड़ी के तख्ते पर सवार हो जाते हैं। अब मैडी उड़कर रॉबिन्सन को बचाने के लिए जाता है। रॉबिन्सन के होश में आते ही वो रस्सी से बंधे होने के कारण नीचे लटक जाता है। अब ये कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ मैडी ये कहानी उन दोनों चूहों को सुना रहा होता है। तब वो दोनों चूहे कहते हैं कि ये लोग भी अच्छे लोग नहीं हैं, ये समुद्री लुटेरे हैं, और वो बताते हैं कि वो रॉबिन्सन को छोड़ेंगे नहीं। तभी हम देखते हैं कि लकड़ी पे सवार बिल्लों की नज़र बोट पर पड़ जाती है और वो तैरते हुए उस बोट पर आ जाते हैं। यहाँ रॉबिन्सन बचने की कोशिश करता है, लेकिन उन लोगों की नज़र रॉबिन्सन पर पड़ जाती है और वो ऊपर से उस लकड़ी की तख्ते पर गिर जाता है और आखिरकार बच जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।